हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में हम पढ़ेंगे कि विक्टोरियन एज कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन कौन से इसके फेमस राइटर थे और क्या क्या इस एज के दौरान हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो विक्टोरियन एज का जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1837 से लेकर 1901 तक। 1837 तक रोमांटिक एज का टाइम रहा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। विक्टोरियन पीरियड इज रिमार्केबल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन पीरियड एक रिमार्केबल पीरियड है। द विक्टोरियन पीरियड ऑफ लिटरेचर, जो विक्टोरियन पीरियड है लिटरेचर का, वो कोइंसाइड करता है विद द ईयर दैट क्वीन विक्टोरिया रूल। जब से क्वीन विक्टोरिया रूल करी ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में, और उनका शासन रहा था 1837 से लेकर 1901। 1901 में उनकी डेथ के साथ ही विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। द पीरियड वाज मार्क्ड बाई मैनी इम्पोर्टेंट चेंज। जो पीरियड है इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज हुए, जैसे साइंटिफिक चेंज हुए, इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ड्यूरिंग दिस इरा, इस इरा के दौरान ब्रिटेन वाज ट्रांसफर्म्ड। जो ब्रिटेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक रूरल एग्रीकल्चर सोसाइटी से अर्बन और इंडस्ट्रियल में चेंज हो गया था। एजुकेशन स्टार्टेड स्प्रेडिंग ऑल राउंड। जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, वो चारों तरफ फैलने लगी। स्टीम प्रिंटिंग प्रेस मेड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स मच चीपर। जब से प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ था, और इस टाइम पर जो प्रिंटिंग प्रेस थी उससे बुक बहुत ही ज़्यादा चीपर हो गई यानी सस्ती हो गई। द एरा दैट फॉलोड जॉर्जियन एरा एंड प्रेसीड द एडवर्डियन एरा। ये जो एरा है वो जॉर्जियन टाइम को और एडवर्डियन टाइम को भी फॉलो करती है। मैनी राइटर्स रिएक्ट टू बोथ द वंडर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज वेल टू द ट्रबल्स ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। बहुत सारे जो राइटर हुए थे इस टाइम के दौरान, उन्होंने रिएक्ट किया, दोनों ही तरफ उन्होंने रिएक्ट किया और इसके बारे में लिखा। एक तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बारे में राइटर्स की इसको ने खूब इसकी तरफ रिएक्ट किया। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से जिससे उसका डेवलपमेंट हुआ, उससे लोगों को यानी सोसाइटी को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, वो भी राइटर्स ने अपने वर्क में डिस्कस किया था। इन दिस एज, इस एज में पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जो लोग थे उन्होंने क्वेश्चन करना चालू कर दिया धर्म पर और पॉलिटिक्स पर। विक्टोरियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश पीपल। जो विक्टोरियन लिटरेचर है वो रिफ्लेक्ट्स करती है जो इंग्लिश पीपल हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एडवांस टू चेंज इन क्लास स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। जो साइंटिफिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांस उनकी लाइफ में जो चेंज हुए थे, उन सभी को विक्टोरियन जो लिटरेचर थी वो सब इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि लोगों के जीवन में क्या क्या साइंटिफिक और टेक्निकल जो एडवांस जो चेंजेस हुए थे उन सबको ये दर्शाती है। इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए थे विक्टोरियन एरा के दौरान, अब हम उसको देखते हैं। 3 रिफॉर्म एक्ट आए थे। एक आया था 1832 में, एक 1867 में और एक 1884 में, जो इंट्रोड्यूस कराते थे वाइड रेंजिंग चेंज टू द इलेक्ट्रिकल जो इलेक्टोरल सिस्टम था उसमें जो चेंज हुए थे, ये तीनों रिफॉर्म बिल उसको इंट्रोड्यूस कराए थे। ये याद रखना ये कब आए। पहला आया था 1832, दूसरा 1867 और तीसरा आया था 1884 में।
नेक्स्ट आया था चार्टिस्ट मूवमेंट, जो वर्किंग क्लास मूवमेंट था टू गेन पॉलिटिकल राइट्स, जिससे लोगों को पॉलिटिकल राइट्स से वो मिल सकें, इसीलिए चार्टिस्ट मूवमेंट भी इसी एज के टाइम में आया था। लंदन लाइब्रेरी प्रेस भी इसी टाइम पर ओपन हुई थी, वो हुई थी 1840 में। द ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन में एक ग्रेट एग्जीबिशन हुई थी जो हुई थी 1851 में। इन 1851 एजुकेशन इज मेड फ्री एंड कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन अंडर 13। जो 13 साल तक के बच्चे थे उनके लिए 1851 में एजुकेशन फ्री कर दी गई और ज़रूरी कर दी गई। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ था। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ ए टर्म गिवन बाय जीके चेस्टरटन। ये इम्पोर्टेंट है कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ जो टर्म था वो किसने दिया? जीके चेस्टरटन ने। इन ऑर्डर टू रिमूव अगलीनेस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम लाइफ और आर्ट से यहाँ पर कई सारे मूवमेंट चलाए गए थे। पहला था द प्री रैफेलाइट मूवमेंट जो चला था 1848 से 1860 तक। दूसरा था द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो आया था 1833 में। नेक्स्ट था एस्थेटिक एंड डिकेडेंस मूवमेंट जो चला था 1880 से 1900 तक, जिसको आर्ट फॉर आर्ट सेक के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे स्टार्ट हुए थे। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स आई थी उनको। पहली आई थी कार्ल मार्क्स की एंड फ्रेडरिक एंजल्स की, जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848 जो आई थी 1848 में। नेक्स्ट आई थी चार्ल्स डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो आई थी 1859 में। अब हम देखते हैं इस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस एज की क्या क्या विशेषता हैं। यहाँ ट्रेड होगा, ट्रेड यूनियंस का राइज हुआ। राइज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस एज के दौरान बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, जिससे लोगों को हर काम करने में आसानी हो गई। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी आई। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था जो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फला फूला था। क्लोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म फ्लोरिस्ट, जो क्लोनोलिज्म थे और इम्पेरियलिज्म थे वो भी इस दौरान खूब फले फूले। इंक्रीज इन लिटरेसी थी वो भी इंक्रीज हुई। रिफॉर्म इन चर्च अथॉरिटी, जो चर्च की अथॉरिटी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इस एज के दौरान सुधार आए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इस एज के जो राइटर्स से मेजर राइटर हुए थे इस एज के उनको। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनको इस एज का रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ दिस एज बोला जाता है। नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस, ये भी एज के बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थे। विलियम मेकबीथ थैकरे, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, एंथनी ट्रोलपोल, जॉर्ज मेरेडिथ, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, दांते गैब्रियल रॉसेटी, AC स्विनबर्न, थॉमस कार्लाइल, ये इस एज के बहुत ही फेमस राइटर थे। अब जो मेजर वर्क हुए थे विक्टोरियन एज के दौरान जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे, अब हम उनको देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस के फेमस वर्क में थे द पिकविक पेपर, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम्स, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जॉर्ज इलियट ने लिखा था एडम बीडे, मिल द फ्लॉस, मिडिल मार्च, सिलास मर्डर। विलियम मेकबीथ थैकरे ने लिखा था वैनिटी फेयर। थॉमस हार्डी के वक्त थे टेस ऑफ द डर्बरविल्स, जूड द ऑब्सक्योर। नेक्स्ट है एलिजाबेथ जस्केल, इन्होंने लिखा था मेरी बार्टोन, नॉर्थ एंड साउथ। एंटनी ट्रोलपोल ने लिखा था बारचेस्टर टॉवर। रॉबर्ट ब्राउनिंग का बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है माई लास्ट सचेस, द रिंग ऑन द बुक, एंड्रिया डेल सार्टो,
जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखा था डियाना ऑफ द क्रॉसवे द एगोइस्ट। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के वर्क हैं लव पोएम्स, सोनेट फ्रॉम द प्रोटियस, अरोरा ले। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बहुत ही फेमस वर्क है यूलिसिस और इन मेमोरियम। मैथ्यू अर्नोल्ड, डॉबर बीच, कल्चर एंड एनार्ची, लिटरेचर एंड डोगमा, एसे इन क्रिटिसिज्म। दांते गैब्रियल रेसुटी ने लिखा था द ब्लेस्ड डेमोजल। थॉमस कार्लाइल ने सार्टोर रिसार्टस जो आया था 1834 में और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1837 में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब हम इस एज के जो की फैक्ट हैं उनको देखते हैं। इन राइटर्स ने लिखे तो और भी वर्क थे, लेकिन हमने इस वीडियो में उनके फेमस वर्क को ही डिस्कस करा है। जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे वो रिप्रेजेंटेटिव पोइट माने जाते हैं इस एज के। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ही वाज ए पोइट ऑफ होप एंड फेथ, मतलब उनको एक होप के पोइट और फेथ के पोइट के नाम से भी जाना जाता है। और जो थॉमस हार्डी थे उनके जो नोवेल्स थे वो पॉपुलर हुए और उनकी जो पॉपुलरली है वो वेसेक्स नोवेल के नाम से जानी जाती है कि थॉमस हार्डी वाज वेरी फेमस फॉर हिज वेसेक्स नोवेल। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज ऑल्सो, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था उससे टेक्टेरियन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। द रैफेलाइट मूवमेंट, इट वाज इसेंशियली ए मूवमेंट ऑफ पेंटिंग, ये एक पेंटिंग का मूवमेंट था, बाद में जाकर ये पोइट्री का मूवमेंट बन गया। और ये एक स्कूल था पोइट्री का जिसमें डी.जी. रेसुटी ये रैफेलाइट मूवमेंट के लीडर माने जाते हैं। विलियम मॉरिस और ए.सी. स्विनबॉर्न ये इसके लीडिंग फिगर हैं। मेन डी.जी. रेसुटी इसके लीडर माने जाते हैं। Who was the leader of Raphaelite movement? The answer is D.G. Rasuti. Queen Victoria become the Empress of India. जो एम्प्रेस बनी वो बनी थी 1876 में। ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया की इम्प्रेस कब बनी थी 1876 में। नेक्स्ट है ट्रैक्ट फॉर द टाइम्स। जो ट्रैक्ट फॉर द टाइम्स था वो पब्लिश हुआ था 1833 से लेकर 1841 के बीच में। ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स एक सीरीज़ थी। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वाज फॉर्म, जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड था वो फॉर्म में आया 1848 में। एस्थेटिक मूवमेंट वाज पॉपुलराइज्ड, जो एसएलआई मूवमेंट था वो किसके द्वारा पॉपुलर बनाया गया? ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि एस्थेटिक मूवमेंट को किसने पॉपुलर किया? द आंसर इज ऑस्कर वाइल्ड। द सेकंड रिफॉर्म एक्ट कब आया? 1867 में। विक्टोरियन एज को जाना जाता है इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ हाइप्रोक्रेसी, हाइप्रोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो पोइट लॉरिएट कब बने थे? वो पोइट लॉरिएट बने थे 1850 में, 1850 में। आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में वो 1850 से लेकर 1892 तक पोइट लॉरिएट रहे थे। नोबल जो लिटरेरी जेनर है उसको वो विक्टोरियन एज के दौरान ही डोमिनेंट हुआ था। जो नोवेल थे वो विक्टोरियन एज के द्वारा ही बहुत पॉपुलर हुए थे। इसी के साथ विक्टोरियनिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में इन सबको डिस्कस किया। ये आपके लिए उत्तराखंड LT ग्रेड, आपके TGT, PGT, GIC, DSSP, KVS सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।